द पीपल विल इंडिया डिसाइड कि भाई वो सही कर रहे हैं कि गलत। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आर्थिक संकट आ रहा है। हमारे देश के वित्त मंत्री ने कहा आर्थिक संकट आ रहा है। हमारे आरबीआई के गवर्नर ने कहा कि आर्थिक संकट आ रहा है। तो यू वांट टू प्रोटेक्ट अ स्पेशल कास्ट जस्ट बिकॉज ही इज अ क्रिमिनल। प्रश्न ये नहीं है कि वो जाति किसका है, प्रश्न ये है कि वो क्रिमिनल है कि नहीं। नमस्कार, मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं द लीडर न्यूज। देखिए, पटना के जदयू दफ्तर में आज जनता दरबार का आयोजन किया गया, जहां पहुंचे थे मंत्री अशोक चौधरी, मदन सहनी और डॉक्टर श्वेता गुप्ता। आपको बता दें कि इस मौके पर जहां पहुंचे लोगों के समस्याओं का समाधान मंत्रियों ने किया, वहीं मीडिया के साथियों को संबोधित किया डॉक्टर अशोक चौधरी ने। कई सवालों का बेबाकी से जवाब दिया जब उनसे पूछा गया कि क्या भारत में आर्थिक संकट आ रहा है, ऐसा राहुल गांधी का कहना है और अन्य दावे भी हैं। तो देखिए, इन तमाम चीजों पर अशोक चौधरी ने सीधा सीधा बयान दे दिया है, बड़ी बात कह दी है, गजब बात उन्होंने कही है। और इसके साथ साथ बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के उस बयान पर जब अशोक चौधरी से सवाल पूछा गया कि तेजस्वी कह रहे हैं कि बिहार में अपराधियों का इनकाउंटर और उन पर कार्रवाई जाति देख कर की जा रही है, तो अशोक चौधरी ने अपराधियों के यानी क्रिमिनल की जाति पर ऐसी बात कह दी जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। क्या कुछ कहा है अशोक चौधरी ने, आप सबसे पहले वो पूरा वीडियो देखें। क्या कौन सी कोई नई बात तो है नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी को, देश के प्रधानमंत्री जी को अपने मंत्रियों को बुला करके विचार विमर्श करना, ये तो उनका अधिकार क्षेत्र है ना। और उन्होंने आज कैबिनेट भी है, तो बहुत प्रक्रिया, नॉर्मल प्रक्रिया है। तो कोई बहुत मतलब ऐसा बात तो है नहीं कि इस पर कोई क्वेश्चन किया जाए। प्रधानमंत्री जी का प्रोग्रेटिव है, he can call any time anyone as a minister. Chief Minister also can call. राहुल गांधी ने जिस तरह से शब्दों का इस्तेमाल किया, घटिया मजाक। देश के प्रधानमंत्री का किसी भी स्तर पर, और खास करके देश के प्रधानमंत्री जब विदेश के दौरे पर हों, तो प्रधानमंत्री के बारे में इस तरह की भाषा का प्रयोग किसी भी राजनीतिक दल के लिए और किसी भी देश के प्रधानमंत्री के लिए उचित नहीं। तो उन्होंने कहा कि मैं माफी नहीं मांगूंगा चाहे जो कर दो। ठीक है, भाई आप हम कोई बिहेवियर करते हैं, हम कोई काम करते हैं और हम कहेंगे कि नहीं हम ठीक है, ये तो जनता ने को एक्सेप्ट करना है। तो जनता समझेगी कि सही है कि गलत है। आप माफी नहीं मांगिएगा, तो हम लोग क्या कह रहे हैं, हम लोग ने कहा माफी मांगिए, आप कहें नहीं मांगे, ठीक है ना। द पीपल विल इंडिया डिसाइड कि भाई वो सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि नेतृत्व में भी नौटंकी भाषा ठीक नहीं है। हम राजनीतिक दल देखिए, हिंदी के शब्दकोश में मैं बार बार कहता हूं, इतनी शब्दावली है जिसमें अपने घोर से घोर विरोधी के लिए कड़े से कड़े शब्दों का आप प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जिस भाषा का प्रयोग आपके खुद के लिए अच्छा नहीं है, दूसरों के लिए उपयोग नहीं करना चाहिए, खास करके राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन। लेकिन सर, ये कहा जा रहा है कि देश में एक बड़ा संकट आ रहा है, लोग आर्थिक संकट आएगा देश पर। राहुल गांधी कह रहे थे अभी लोग रोएंगे। नहीं, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आर्थिक संकट आ रहा है। हमारे देश के वित्त मंत्री ने कहा आर्थिक संकट आ रहा है। हमारे आरबीआई के गवर्नर ने कहा कि आर्थिक संकट आ रहा है। हमारे भारत के किसी आर्थिक जो जानकार हैं, उन्होंने ऐसा कहा कि आर्थिक संकट आने वाला है। परिस्थितियां बदली हैं, क्योंकि ये सब लोग जानते हैं कि जब से हमारा ये वॉर शुरू हुआ है, मिडिल ईस्ट वॉर में, हमें कच्चे तेल की जो सप्लाई है उसमें हमें परेशानी हो रही है। इट इज नॉट कि हमारा सिर्फ हिंदुस्तान को परेशानी हो रही है, वर्ल्ड वाइड ये परेशानी है। हॉर्मुज़ को जिस तरह से एक तरफ अमेरिका और एक तरफ ईरान ने घेर के रखा हुआ है, सप्लाई चेन जो है वो डिमांड और सप्लाई का फर्क है, तो निश्चित रूप से हमें महंगा तेल मिल रहा है। तो जो हमारा फॉरेन कैपेसिटी है, जो फॉरेन हमारा उसको बोलते हैं रिजर्व है, वो रिजर्व हमारा घट रहा है। तो उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि डीजल पेट्रोल पर कम खर्च हो, जनता से अपील की है। तो बहुत
अच्छी बात है कि उन्होंने अवेयर किया, सेंसिटाइज किया। उन्होंने कहा फॉरेन ट्रिप कम करिए जिससे कि हमारा फॉरेन करेंसी जो है कम खर्च हो। अब इसको आप आर्थिक संकट से देख के जोड़ रहे हैं और आप बोल रहे हैं कि देश में आप देश की जनता को डराना चाह रहे हैं। आपने कहा कि गोल्ड कम खरीदिए, इसलिए कि जब आप गोल्ड खरीदते हैं तो हमारा फॉरेन करेंसी जाता है। तो सिंपल उन्होंने स्टेट शब्दों में प्रधानमंत्री जी ने सेंसिटाइज किया लोग। अब आने वाला समय मैं समझता हूं कि देश एक मजबूत हाथ में है और जो लोग हैं वो आर्थिक परिस्थितियों को अच्छी तरह से समझ रहे हैं, तो देश के जनता के हित में निर्णय होगा। कोई परिस्थितियां ऐसी विषम आएगी भी। अच्छा, एक सवाल सर, बिहार में विपक्ष नेता कह रहे हैं विशेष टारगेट करते हैं, वो टारगेट किया रहा है, एक जाति को टारगेट किया रहा है और उन्होंने काउंटर कर रहे थे। Is that person is a criminal or not? Is that person is a criminal or not? So you want to protect a special caste just because he is a criminal? प्रश्न ये नहीं है कि वो जाति किसका है, प्रश्न ये है कि वो क्रिमिनल है कि नहीं है। जिसका भी पुलिस से मुठभेड़ हुआ वो आदमी, वो व्यक्ति क्रिमिनल हिस्ट्री का था कि नहीं था? क्या स्तर हो गया राजनीति का, क्या स्तर हो गया राजनीति का? अब क्रिमिनल को भी अगर कोई मारा जा रहा है इनकाउंटर में या पुलिस मुठभेड़ में करी तो उसको कह रहे हैं जाति मार रहा है। क्रिमिनल का कोई जाति होता है? क्रिमिनल का तो सबसे बड़ा जाति क्रिमिनल होता है। क्रिमिनल का कौन सा जाति होता है? क्रिमिनल को जाति पूछ करके मारता है किसी को या एक्ट करता है? हम समझते हैं कि पूरी तरह से जो है कि आज जो बिहार के विपक्ष है उसकी राजनीतिक सोच और पॉलिटिकल सेंसिबिलिटी जो है नगण्य हो गया। तो आपने देखा मंत्री अशोक चौधरी ने बड़ी बात कह दी है। कहा है कि क्या भारत में आर्थिक संकट आ रहा है, ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वित्त मंत्री और अन्य बड़े जानकारों ने कही है। तो देखिए अशोक चौधरी ने बड़ी बात कह दी है। वहीं तेजस्वी यादव पर भयंकर पलटवार किया है और कहा है कि क्रिमिनल की कोई जाति नहीं होती, बल्कि क्रिमिनल की सिर्फ एक ही जाति है, वह है अपराधी की जाति। तो देखिए बड़ी बात अशोक चौधरी ने कह दी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि अशोक चौधरी के इस बयान पर राष्ट्रीय जनता दल के खेमे से और उसमें भी खासकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के खेमे से क्या बड़ा जवाब देखने सुनने को मिलता है। फिलहाल खबरों में इतना ही। बने रहिए दिलचस्प बड़ी खबरों के लिए दिलडर के साथ। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब फॉलो नहीं किया है, कृपया तुरंत कर लें। धन्यवाद।